दोस्तों नमस्कार। शब्बा खैर, जय भीम। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी दिल्ली में एक नई पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी। उसका प्रदर्शन हो रहा है। और उधर कर्नाटक में नेत्र पर्तन हो गया है। नेत्र पर्तन सेमी उसमें हुआ है पार्टी में। वहाँ DK शिव कुमार ने सिद्धरामैया को रिप्लेस कर दिया है। यही तय हुआ था 2.5 साल का, लेकिन वो 5 महीने ज़्यादा रह गए। इससे पहले चुनाव के टाइम या चुनाव से कुछ समय पहले पंजाब में भी यही नेत्र पर्तन हुआ था और वहाँ कैप्टन अमरिंदर ने अपनी सीट हैंड ओवर कर दी। लेकिन उस समय इन्होंने पार्टी से बगावत करके कुछ ऐसा कर दिया था कि कांग्रेस वहाँ पराजित हो गई थी और बिखर सी गई थी। इससे पहले राजस्थान में भी यही हाल हुआ था और मध्य प्रदेश में भी। ऐसा लगता था कि उस समय जो कांग्रेस वाला कमान था वह उतना सशक्त नहीं था, लेकिन इस बार लग रहा है कि कांग्रेस हारा कमान सशक्त हो गया है और वहाँ उनकी बातें अब सुनी जाने लगी हैं। क्योंकि कर्नाटक में इस बार कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं सुनाई दे रहा कि वहाँ कोई विद्रोह है, वहाँ सिद्धरामैया ने कोई नई पार्टी बनाई है। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि कहते हैं कि जब शेर सो रहा हो तो उसके आसपास किसी को नहीं आना चाहिए। दो चार जानवर मजाक करते हैं और उसके आसपास आ जाते हैं तो शेर उनको तुरंत ही शिकार कर लेता है। तो ऐसा ही पार्टियों का सिस्टम है। ये भी पार्टियां जब सोती दिखती हैं तब ऐसा लगता है कि वे ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उसके बाद ये डबल अटैक करती हैं और फिर फुल पावर से पावर में आ जाती हैं। खैर, राजनीति तो छोड़ो, हम इस बारे में क्यों बात करें। आइए हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जो कि अभी 23वां फीफा वर्ल्ड कप है और इसको 3 देश मैक्सिको, कनाडा और UK सम्मिलित होकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोगों को बताता चलता हूँ कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमों की जगह 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले 32 टीमें भाग लेती थी, इस बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। और इसमें भारतीय समय के अनुसार 12 तारीख से शुरू हो रहा है और इंटरनेशनल समय के अनुसार 11 तारीख से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन का ऐसा फर्क आ रहा है, क्योंकि मैचेज जो शुरू होंगे वो 12:30 बजे शुरू होंगे। तो जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है इंटरनेशनल टाइम के अनुसार 11 से 19 जुलाई तक चलेगा, 11 जून से 19 जुलाई तक। लेकिन जो भारत के अनुसार है वो 12 जून से 20 जुलाई तक चलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये 23वां संस्करण है। पहले इसमें 32 टीमें भाग लेती थी, अब 48 टीमें भाग ले रही हैं। और अगर फुटबॉल की हम बात करते हैं तो मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा देश होकर 48 टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन हमारा देश इसमें भाग नहीं रहा है। लेकिन इसको भी अफसोस भी क्यों माने, क्योंकि हमारे देश की शायद बनावट उस तरह की नहीं है कि फुटबॉल में जो है बहुत ही आ, टांगों का जो है एंगल होता है, ब्लड प्रेशर की वो होती है प्रॉब्लम, आपकी पल्स की समस्या होती है कि आप पल्स इतनी होनी चाहिए, आपके ब्लड प्रेशर इतने डाउन होने चाहिए। हम लोगों की जो क्लाइमेट है वो उस तरह की शायद नहीं है कि हम ऐसे प्लेयर दे सकें जो फुटबॉल में आगे जा सकें। और खेलों में भी अगर हम जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये सबसे बड़ा महाकुंभ होता है। इसके बाद बास्केटबॉल का है, फिर क्रिकेट का है, फिर और खेलों का है। लेकिन ये ऐसा खेल है जिसमें मिनट मिनट में आपको चौकस रहना पड़ता है। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप गेंद फेंकें और उसके बाद 30 सेकंड आराम करें। इसमें आपको लगातार भागना दौड़ना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस खेल के जो महान प्लेयर हैं वो पेले हैं। पेले जो ब्राज़ील के हैं उनको तो हमने खेलते हुए देखा नहीं, लेकिन माराडोना है, डेविड बेकहम है, जिदाने है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है,
उसके बाद मेसी है जिन्होंने पिछली बार वर्ल्ड कप जितवाया था। और ब्राज़ील के अनेक प्लेयर हैं जिनमें 4 नाम मैं आपको बताता चलता हूँ, जिनको 4 आर के नाम से जाना जाता था। उनके नाम क्या हैं, आप भी सुन लें। उनके नाम हैं रोनाल्डिनो, रोनाल्डो, रिवाल्डो, रॉबर्टो कार्लोस। आप लोगों को जानकर हैरानी नहीं होगी, जो ब्राज़ील है वो फील्ड पे खेलती है, मतलब ज़मीनी फुटबॉल खेलती है। और जो बेकहम एंड जिदानी है, फ्रांस और इंग्लैंड, वो हवा में खेलते हैं, वो लॉन्ग पासेस से खेलते हैं। बेकहम लॉन्ग पासेस के महारथी हैं, जिदानी भी उसी के महारथी हैं। जिदानी ने एक बार एक गलती करी थी कि इटली के मैच में उन्होंने इटली के जो फाइनल चल रहा था इटली के साथ उनका, तो उन्होंने इटली के प्लेयर को छाती पे अपना हेड मारा था और इटली का प्लेयर दूर जाके गिरा था। फुटबॉल तो नहीं थी, लेकिन प्लेयर था और उसके बाद उनको रेड कार्ड दिखा कर बाहर कर दिया था। और उसके बाद इटली वर्ल्ड कप जीत गया था। बहुत ही गंभीर क्षण था, कितना महान प्लेयर इतना अग्रेसिव कैसे हो गया। क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए यही सिखाया जाता है कि जब आप खेल रहे हो तो अपने माइंड को घर पे आओ और खेल खेल पर दिमाग लगाओ। आपको बिल्कुल भी एक्साइट नहीं होना, क्योंकि दूसरी पार्टी आपको एक्साइट करेगी ताकि वो जीत जाए। मैंने माराडोना खेलते हुए देखा था। माराडोना फील्ड के प्लेयर थे और शायद पहले के बाद सबसे महान वही हैं। उन्होंने 1986 में जो 2-3 गोल करे थे, 2 गोल करे थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, फील्ड में थे। वो बीच फील्ड से गेंद लेते थे और सीधा अपने गोल में ही मार कर आते थे। बैकहम जो थे वो लॉन्ग पासेस लेते थे और उसके बाद ही उसको कुछ करते थे। लेकिन माराडोना जो थे बीच फील्ड से अपनी गेंद लेके जाते थे और वहीं से गोल करते थे। उनके आगे सब फेल थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा नशा वशा कर लिया था, क्योंकि उनको मारते बहुत थे। जहाँ भी जाते थे वो, जैसे ही वो खेलने लगते थे, वो उनको वहां से लात मारता था। वो उनको कम से कम 5 प्लेयर घेर के रखते थे। अगर आप उनके मैचेस को देखोगे तो आप देखोगे उनको 5 प्लेयर घेर के रखते थे। और जैसे ही मौका मिलता था कोई उनको लात मारता था, कोई घूंसा मारता था और ऐसे फेंकते थे जैसे वो फुटबॉल हो। लेकिन उसके बाद भी जब भी उनको मौका मिलता था तुरंत गोल मार देते थे। 1986 में उन्होंने यही करा था। और उसके बाद जो है 1990 में या उससे पहले उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया था रेफरी से, क्योंकि रेफरी ने गलत तरीके से अर्जेंटीना को हरवाने में काम करा था। खैर वो अलग बात है, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जो भी हो, इसके अलावा एक 2002 का वर्ल्ड कप था, जहाँ की जर्मनी और ब्राज़ील में मुकाबला था। जर्मनी के पास वाल थी, मतलब जर्मनी की वाल थी जिसका नाम था ओलिवर कॉन। उसके बारे में कहा जाता था कि आदमी सर काट सकता है, लेकिन ओलिवर कान के होते हुए गोल नहीं दाग सकता। लेकिन ब्राज़ील के पास एक ऐसी फोर्स थी जिसको कि 4R कहते हैं। और वो 4R कौन थे? रोनाल्डिनो, रोनाल्डो, रिवाल्डो और रॉबर्टो कार्लोस। रॉबर्टो कार्लोस तो ऐसा था कि बीच फील्ड से ऐसी गेंद मारता था सीधा गोल ही हो जाता था। और रोनाल्डो ऐसा था कि वो गोल के आसपास ही दौड़ता रहता था। और क्लासिकल ऐसा था कि सीधा गोल मारता था। उसको कोई पास देता था, वो पूरे दिन कुछ नहीं करता था, केवल इधर से उधर दौड़ता था और शांत भी खड़ा रहता था। लेकिन जैसे ही उसके पास गोल वो लेकिन उसकी क्वालिटी ये थी कि वो गोल के आसपास ही गोलता था, घूमता था। और जैसे ही उसके पास गेंद आती थी तो दूसरी पार्टी, मतलब जो दूसरी टीम थी, उसका बचना मुश्किल होता था। तो उन चारों लोगों ने ओलिवर कान का ऐसा हाल करा था पश्चिम जर्मनी का कि वो अपने आप को फाइनल में बचा ही नहीं पाई थी। और ओलिवर कान का ऐसा देखने में लग रहा था कि वो पराजित हो गया है, पूरी तरह से दुखी बैठा हुआ था। बड़ा अजीब लग रहा था कि विकेट कीपर, गोल कीपर जो महान है, वो बिल्कुल साइलेंट बैठा था। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी उन चारों लोगों के सामने। बहुत ही जबरदस्त वो था, जैसा 1986 का वर्ल्ड कप था जिसमें माराडोना ने अपनी ताकत दिखाई थी।
और वो ताकत ऐसी थी, वो क्लासिक गोल ऐसा करता था माराडोना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि उसने कहाँ से गेंद ली और कहाँ भेज दी। फील्ड में करता था। डेविड बेकहम, जिदानी जो थे, वो हवा में करते थे, लेकिन जो अपना माराडोना था फील्ड में खेलता था। रॉबर्टो बाजियो, रोनाल्डिनो, ये भी फील्ड में खेलते थे और उनकी फुटबॉल देखने में अच्छा लगता था। लेकिन इस बार देखते हैं, इस बार जो दो प्लेयर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी, दोनों ही वयोवृद्ध हैं। अब वो क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अब भी इसे देखें और ज़रूर देखें। मैं कुछ क्लिप आप लिए छोड़ रहा हूँ माराडोना की, ओलिवर कान की, जिससे कि आप देखें कि फुटबॉल कितना महान गेम है और ज़बरदस्त है। फील्ड कौशल के लिए, आदमी कौशल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप 1 मिनट भी आराम नहीं कर सकते। ऐसे दौड़ते हैं जैसे हिरन दौड़ता है, ऐसे शिकार करते हैं जैसे हिरन का शिकार शेर करता है। तो आइए, इन क्लिप के साथ आप भी समझें कि कैसा होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप। इस बार फिर सुना है कि शकीरा ने इसकी ट्यून दी है। शकीरा ने पहले भी इसकी ट्यून दी थी और वो बड़ी फेमस हुई थी। इस बार सुना है फिर शकीरा इसकी ट्यून दे रही है एक और गायक के साथ। देखते हैं शकीरा की ट्यून फेमस होती है या फुटबॉल का वर्ल्ड कप, और देखते हैं कि मेसी और रोनाल्डो के साथ उनकी टीमें आगे बढ़ती हैं या कोई नया स्टार पैदा होता है जो माराडोना या पेले की जगह ले। नमस्कार, शब्बा खैर, तस्वीदानिया, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अशोक सागर, कही अनकही।